Ritwika and the school appointments of Science School Jiva. ये कैडेट्स विश्राम हो जाइए। एक ये प्रमोस का मॉडल है जो कि ऑक्सीजन ग्रुप में काफी इस्तेमाल हुआ, दुश्मन के ठिकानों को नष्ट नाबूद किया। ये हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। Deputy Chief Minister of Madhya Pradesh to felicitate and exchange mementos with Chief of the Naval Staff, Chief of the Army Staff. So, ठीक है भैया, ठीक है। श्री जनार्दन मिश्रा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री गणेश सिंह जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर उपस्थित विधायकगण एवं विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय भूतपूर्व सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व शिक्षक एवं छात्र, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रीवा और समस्त स्टाफ, सैनिक स्कूलों के प्यारे कैडेट्स, मीडिया से उपस्थित गणमान्य देवियों और सज्जनों। I am aware that the heterogeneous audience here speaks different languages, but since Sainik School Riva, my alma mater, is in Hindi heartland, I'll prefer to speak in Hindi today. But I'll still ask a question in English. How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? That's what is the spirit. My compliments. तो यह मेरे लिए बहुत ही सम्मान और सौभाग्य की बात है कि मैं सैनिक स्कूल रीवा के प्रांगण में उपस्थित हूँ एवं देश भर के 30 से अधिक सैनिक स्कूलों के छात्रों के जीवन ऊर्जा का साक्षी बन रहा हूँ। यह कार्यक्रम युवा प्रतिभाओं के मिलन स्थल के साथ साथ भारत की शक्ति, विविधता और उद्देश्य की एकता को दर्शाता है। आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि मैंने एकता की बात की और आज यूनिटी डे है। आज 150वीं वर्षगांठ है हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल की और कल हम 70वीं स्थापना दिवस मध्य प्रदेश की मनाने जा रहे हैं। ऐसे मौकों पर मैं अपने उन वीरों को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने भारतवर्ष की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर रीवा की माटी का मान रखा। इसमें एक है हमारे वीर चक्रा नायक दीपक सिंह जो गलवान के हीरो हैं। उनके भाई मुझे बताया गया प्रकाश सिंह गहरवार यहाँ पर हैं। क्या वो यहाँ पर हाजिर हैं? प्रकाश सिंह गहरवार, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर काफी तादाद में आए वेटरन्स को भी आपकी भारतीय सेना की सर्विस के लिए और रिटायरमेंट बाद देश निर्माण में भागीदार होने के लिए धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूंगा। सैनिक स्कूल रीवा को ही देख लीजिए जिसके पूर्व छात्रों ने सशस्त्र बलों में उत्कृष्ट सेवा के माध्यम से संस्थान और राष्ट्र दोनों को गौरवान्वित किया। उनमें से प्रमुख नाम इस प्रकार से हैं: लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक, राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश; एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, नौसेना प्रमुख, जो स्वयं नेतृत्व और समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह विद्यालय वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीश सिब्बल, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह चौहान, एयर मार्शल पी.के. रॉय और दिवंगत सैनिक कर्नल विप्लव त्रिपाठी मणिपुर 2021 और विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान जनरल रावत के साथ जिनका निधन हुआ था 2021 जैसे वीर सैनिकों का भी घर है। जब मैं और जनरल उपेंद्र द्विवेदी स्कूल में साथ पढ़ते थे तब ऑल इंडिया सैनिक स्कूल गेम्स तो नहीं होते थे, लेकिन हमें जीवन की बहुत सी सीखें यहीं इसी मैदान ऑन द फील्ड। सैनिक स्कूल रीवा में आना मेरे लिए हमेशा एक खास एहसास होता है, लेकिन आज एक एल्यूमिनस होने के नाते यह मेरे लिए अत्यंत गर्व का क्षण भी है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स के तीसरे एडिशन का आयोजन सैनिक स्कूल रीवा में किया जाना इस विद्यालय की परंपरा, इसकी क्षमता और इससे जुड़े
हर व्यक्ति के आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो कि अब राष्ट्रीय स्तर पर सैनिक स्कूल रीवा की पहचान बन चुकी है। मेरी तरफ से विजेताओं को बधाई और सभी प्रतियोगियों को प्रेरणा। सबसे पहले मैं सभी विनर्स और मेडल अचीवर्स को हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि आपकी मेहनत और लगन ने यह साबित किया है कि सफलता कोई संजोग नहीं, बल्कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। ये ऐतिहासिक अवसर है, ये बहुत बड़ा सहयोग है। रीवा में बहुत से कार्यक्रम हुए हैं, बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं के भूमि पूजन हुए, लोकार्पण हुए, प्रधानमंत्री आए। उन कार्यक्रमों से ये कार्यक्रम उस लेवल का कार्यक्रम है ही। कोई सोच नहीं सकता था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि सैनिक स्कूल से निकले हुए 2 हमारे पूर्व छात्र थल सेना के शीर्ष पर जाएंगे और उसी समय नौसेना के भी चीफ के शीर्ष पर जाएंगे। इसलिए पूरा विंध्य क्षेत्र गौरव से भरा हुआ है। आप लोगों को कल्पना नहीं होगी, आदरणीय द्विवेदी जी और त्रिपाठी जी। और हम लोग कहते हैं विंध्य के सपूत है, अब तो आप भारत माता के सपूत हो रहे हैं। पहलगाम की घटना ने यदि देश के लोगों को अंदर से झंझोर दिया, तो सारे देश के कोने कोने से ये आवाज आ रही थी, करारा जवाब मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों के साथ, जिन 4 लोगों के साथ बैठक की थी, जिसमें रक्षा मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, 3 सेना प्रमुख थे, CDS थे और रक्षा सलाहकार थे, उन लोगों के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने जब बैठक की थी, उस बैठक में हम लोगों ने आप दोनों को उस बैठक में जब बैठे हुए देखा और जो शौर्य पराक्रम का आपने परिचय दिया, तो शौर्य पराक्रम और जो आक्रमण हुआ है उसकी जो फाइनेंस थी कि जो दोषी थे उनके अड्डे तो तबाह हो गए, पड़ोस में रहने वाले आदमी को खरोच नहीं आई। ये भारत की रक्षा तंत्र की जो एक्यूरेसी है, जो उसकी आधुनिक शैली है, इसके को देख के देश के लोग नहीं, सारी दुनिया के लोग अचंभित रह गए। एक समय ऐसा था कि सेना बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन सीज फायर हो जाता था। लेकिन ये एक ऐसा मामला था जब प्रधानमंत्री जी का इशारा हो गया कि आप लोग फ्री हैंड है। रीवा को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो 3rd एडिशन ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल नेशनल गेम्स का आयोजन किया। उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, हमें सबको पता है कि कोई भी कार्यक्रम आयोजन करने के लिए नेशनल लेवल पे कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं सभी को, प्रिंसिपल को, जितने शिक्षकगण हैं और कैडेट्स को, सभी को बधाई देता हूँ। दूसरी बात, जितने भी सैनिक स्कूल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, मुझे पता चला कि 500 से ज़्यादा कैडेट्स पार्टिसिपेट किए हैं, उनमें से 200 से ज़्यादा गर्ल्स स्टूडेंट्स थी और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो लोग जीते हैं उनको ऑब्वियसली स्पेशल बधाई, बट मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग एंड लूजिंग। दे आर इम्पॉर्टेंट, बट यू कैन विन टुडे, you can lose today and you can turn the tables around next time around. More important ये है कि भागीदारी करना, और वही सबसे बड़ी जीत है मेरे ख्याल से इन खेलों की। और इतने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आज आए हैं, ये यही मंत्र लेके जाएंगे कि हम कर सकते हैं जो कुछ हम करना चाहें, भले ना जीते हों। और हार में भी एक जीत होती है। तो अगर आप नहीं जीते हैं, जितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे, उनको अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि अगली बार जब वो आएँ तो और भी परिश्रम करके आएँ और मेहनत करके आएँ, और आई एम श्योर वो अगली बार जीतेंगे और मेडल लेके जाएंगे। आपकी और थल सेना प्रमुख की यादें इस स्कूल से जुड़ी हुई हैं, क्या साझा करेंगे? जी, हम लोग यहाँ बहुत पहले पढ़ाई किए थे, करीब 40 साल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 45 साल हो गए हम यहाँ से निकले हुए यहाँ से।
तो यादें अभी भी हैं कि यही स्कूल था, यही प्रांगण था, यही डिसिप्लिन था। इसी तरह के जो अभी हमें छोटे छोटे बच्चे लगते हैं, हम भी इस तरह यहाँ पर पढ़ाई करते थे। तो हम लोग जो कुछ भी आज हैं वो सब ऑब्वियसली सैनिक स्कूल रीवा की वजह से, जो हमारे शिक्षकों ने हमें पढ़ाया, हमें बताया, हमें जो गुण पैदा किए वो हमें अभी भी काम आते हैं और आगे भी काम आते रहेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप अपनी जब स्टूडेंट लाइफ में अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि इसके बाद फिर आपको इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा जहाँ पर आपके इतने सारे मित्र आपके एक साथ हैं, और कई मित्रताएं तो पूरी ज़िंदगी भर चलती हैं। तो यही हमारी यादें हैं और हम दोनों अभी भी मित्र हैं और वो मित्रता काम भी आई ऑफ सिंदूर टाइम। सर, विंध्य की धरती से देश के दुश्मनों को क्या चेतावनी देंगे? विंध्य की धरती से नहीं, मैं तो नौसेना अध्यक्ष हूँ और एज डिफेंस ऑफिसर और एक राष्ट्रीय नागरिक होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से सजग हैं और कोई चेतावनी नहीं किसी को। हम तो ये बताना चाहते हैं कि हमारी तरफ कोई आँख उठाकर ना देखे, क्योंकि हम सक्षम हैं। और जहाँ तक समुद्रिक हितों की रक्षा करने की ज़रूरत है, एज ए नेवल चीफ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कहीं भी, कभी भी, कैसे भी अपने सामुद्रिक हितों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, सजग हैं। ये रहने दीजिए। हिंद की धरती पर आकर मैं बहुत भाव विभोर हो रहा हूँ, क्योंकि इसी धरती ने आज मुझे उस पदवी पर पहुँचाया है जिसमें पूरी भारतीय सेना का मैं प्रमुख बना। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी हों, मेहनत कीजिए, अपना जो पैशन है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। सफलता अपने आप आएगी जो मेहनत करेगा और हमेशा अपने पैशन को पाने की कोशिश करेगा। हमें ये ध्यान रखना है कि हम अकेले उसको नहीं पा सकते। इसके लिए हम सबको ये सफ़र साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और विंध्य की धरती में मैंने यही सीखा है कि हम यहाँ पर जो भी काम करते थे साथ मिलकर करते थे। और मैं भारत या कहीं भी बाहर गया हूँ और विंध्य क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति मिला है तो वो बड़े ही गर्मजोशी से मिलता है और वो साथ में मिलकर कदम मिलाता है और साथ में मिलकर कार्रवाई करना चाहता है। सर, कैसा एहसास है आज आप सैनिक स्कूल में खड़े हुए हैं? ये एक ऐसा एहसास है जो आज मैं सैनिक स्कूल पर खड़ा हुआ हूँ, सैनिक स्कूल की धरती पर हूँ, हेलीपैड पर हूँ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सैनिक स्कूल वापस आ गया हूँ। जब मैं 9 साल का था तब मैं 5वीं कक्षा में यहाँ पहुँचा था और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस 5वीं कक्षा में आ गया हूँ। और यहाँ पर एथलेटिक्स ग्राउंड होता था और मेरा मन कर रहा है कि मैं वैसे ही उस एथलेटिक्स ग्राउंड में अपना फिजिकल ट्रेनिंग की कार्रवाई शुरू करूं, लोगों से मिलूं, खिलखिलाऊं और वो बचपन जो वापस नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी कोशिश है कि उस बचपन को दोबारा जीऊं। सर, अपने अजीज दोस्तों को भी लेकर साथ में आए। आपने बहुत सही बोला। दिनेश त्रिपाठी जी मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम एनडीए में भी साथ में थे, उसके बाद मैं आर्मी में चला गया और दिनेश त्रिपाठी जी नेवी में चले गए। बट हम हर जगह मिलते रहे, यहाँ तक कि एक हायर कमांड कोर्स होता है मऊ में, उसमें भी हम साथ में थे। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आज की तारीख पे अगर ऑप सिंदूर की सफलता को आप देखें तो वो इसलिए क्योंकि नेवी मेरे अजीज दोस्त कमांड कर रहे थे और एयर फोर्स भी मेरे अजीज दोस्त जो मेरे कोर्समेट हैं, जिनको हम एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बोलते हैं, वो कमांड कर रहे थे। और जब हम तीनों एक साथ मिल गए तो फिर किसी की क्या मजाल कि कोई कुछ कार्रवाई कर सके। सर, क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी एक्टिव है? ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। जब हमें उचित समय लगेगा उसी समय ही ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त किया जाएगा। सर, पाकिस्तान अगर कोई दोबारा कायराना हरकत करता है तब क्या कदम उठाया जाएगा? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हमने पूरी तैयारी कर रखी है। अगर उसने कोई कायराना हरकत की तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सर, देश की युवा को क्या संदेश देंगे? मैं देश को, युवा को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपने वर्दी पहनी हो या ना पहनी हो, आप मेरी तरफ से सोल्जर हैं, आप मेरी तरफ से एक सैनिक हैं।
जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं देश के प्रति समर्पण रखिए, क्योंकि जो कल की लड़ाई होने वाली है वो सैनिक सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ेगा, ये पूरा देश एक साथ लड़ेगा। इसलिए हम सबको एक साथ उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सर, एक सवाल है पूर्व सैनिकों का। सेना के अंदर एक